का कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला हुआ है। हमले में एक की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं और रिहायशी इमारतों और सुपरमार्केट में आग लगी है। राजधानी कीव में कई जगह तबाही के निशान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर से तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर रूसी मिसाइलों से बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 9 अन्य लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद राजधानी के कई हिस्सों में आग लग गई है और बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें सामने आई हैं। इधर कीव में लगातार कई तेज धमाके सुनाई दिए और दिखाई भी दिए और इससे पहले यूक्रेन की वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले की चेतावनी जारी की थी और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की थी। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको ने बताया कि मिसाइल हमले की चपेट में एक छात्रावास और एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट आया है, जहां आग लग गई है। इसके अलावा कई गैर रिहायशी इमारतें, गोदाम और कार्यालय भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई इलाकों में खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई हैं, जिससे भारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए हैं। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जबकि अधिकारी लगातार नुकसान का आकलन कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बाद राजधानी कीव पर यह ताजा हमला युद्ध के और अधिक तीव्र होने के संकेत माने जा रहे हैं। तो तस्वीर आपको कीव की दिखा रहे हैं, जहां बमबारी एक बार हुई है और ये बहुत ज्यादा घातक बमबारी कीव के लिए, क्योंकि बहुत नुकसान। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कई रिहायशी इमारतों पर जब बम बरसाए गए और इसके बाद कई इमारतों में आग लग गई है। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, कितना नुकसान हुआ है? क्या अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी यूक्रेन की ओर से? जी बिल्कुल, रशिया ने यूक्रेन की राजधानी काइव पर एक बार फिर जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किया है। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इस हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जबकि कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं। अटैक के दौरान पूरे काइव में एयर रेड सायरन्स बजी और एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया गया। कई मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया गया है। पर अभी तक अगर सिचुएशन की बात करें, जो इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट लेवल पे ही चल रही है। हमले के बाद जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, जैसे आप बता रहे थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सुपरमार्केट और अन्य सिविलियन एरियाज में भी आग लग गई, जिससे कई जगह पर भारी नुकसान हुआ। फायर फाइटर्स, रेस्क्यू टीम्स पूरी रात रिलीफ ऑपरेशंस में लगी रही। रशिया के लगातार बढ़ते मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के बीच काइव एक बार फिर निशाने पर आ गया है। यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में भी अटैक्स और अटैक्स की जो सिचुएशन है या खतरा है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि लगभग सोचिए 5 साल हो गए हैं, 5 साल में रुक रुक कर ये बमबारी होती रही है, लेकिन जो ताज़ा हालात देखने को मिल रहे हैं कीव के, वो तो ये बता रहे हैं कि अब रूस जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये माना जाए, क्योंकि देखिए यूक्रेन ने साफ ये कहा था कि ये जंग कभी खत्म नहीं होगी जब तक खुद रूस पीछे नहीं हटता है, और ऐसे में अब यूक्रेन भी इस हमले को लेकर पलटवार या फिर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये क्योंकि ये अटैक हुआ है हम्म। रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सुपरमार्केट, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो यूक्रेन नहीं चुप बैठेगा। यूक्रेन भी रिटेलिएट जरूर करेगा। अभी की अगर सिचुएशन बात करें, काइव में फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम्स लगातार ऑपरेशन चला रही है। जो बिल्डिंग्स गिरी है उसमें भी मलबे में फंसे हुए लोगों को निकाल रही है। यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रशिया पर जानबूझ के सिविलियंस को या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट्स या निशाना बनाने का आरोप लगाया है। और ये अटैक यूक्रेन के रशिया के अंदर किए गए रीसेंट लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक्स के बाद हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच जो एयर वॉर है, जो लगातार आपने भी बताया था 5 साल से चल रहा था, ये एयर वॉर और तेज हो गई है। और अथॉरिटीज ने भी ये वार्निंग दी है कि आने वाले घंटों में और मिसाइल और ड्रोन अटैक्स आने का भी खतरा बना हुआ है अभी भी। जी क्या अभी तक कोई जानकारी है कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं? यूक्रेन ने क्या कोई जानकारी अभी तक दी है?
जैसे पहले ही बताया था मैंने हाँ। कि अभी तक सिचुएशन में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हैं। एयर रेड सायरन्स के बीच पूरा जो शहर है उनमें एक्सप्लोजन्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। एयर डिफेंस सिस्टम्स को तुरंत एक्टिवेट किया गया है। कई मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है ताकि जो रेसिडेंशियल एरियाज़ है, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे अटैक या उन पे कोई मेजर अटैक ना हो ताकि और लोगों को नुकसान पहुंचे। जी। और अब तक अगर यूक्रेन इस जंग में टिका हुआ है ब्रायन, तो ये सीधे तौर पर माना जाए कि सपोर्ट जिस तरीके से अमेरिका का मिलता रहा है उसका नतीजा ये है कि यूक्रेन अभी तक पीछे नहीं है, क्योंकि सोचिए कि कई हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया है यूक्रेन के, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मजबूती के साथ डटा है तो आगे भी माना जाए कि स्थिति मजबूत है यूक्रेन की अब तक। देखिए, अगर अमेरिका की सपोर्ट की बात करें, हाँ। अमेरिका का सपोर्ट यूक्रेन के तरफ बैकफुट में जरूर है। हम्म। और अगर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन क्योंकि ये वॉर में टिका हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के पास इंटरसेप्टिव ड्रोन स्पेशलिटी बहुत ज्यादा तेज है। बहुत अगर हम दूसरे वर्ल्ड कंट्रीज या दूसरे ग्लोबल कंट्रीज की बात करें, यूक्रेन की इंटरसेप्टिव मिसाइल्स या इंटरसेप्टिव ड्रोन्स जो है, उनकी कैपेबिलिटीज और भी ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स या ग्लोबल जो सुपर पावर्स है उनसे कई ज्यादा है। इसके वजह से जो अटैक्स भी आप देखते हैं, जो रशिया स्पेशली यूक्रेन के तरफ करता है, वो बहुत सारे 90 से 80% ऐसे अटैक्स होते हैं जो इंटरसेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन की कैपेबिलिटीज इसराइल में जैसे अगर आयरन डोम है जिससे इंटरसेप्टेड होता है, यूक्रेन की जो इंटरसेप्शन क्वालिटी है वो इसराइल से भी अधिक बेहतर है, इसराइल से भी कई कई गुना बेटर है, जिसके वजह से इंटरसेप्शन इजी हो जाता है। साइरेंस की वजह से लोगों को अलर्ट मिल जाता है, जिसके वजह से जो अटैक्स 100% या ज्यादा डैमेज कर सकती है, वो डैमेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। जी। और ऐसे में अब रूस की क्या रणनीति समझ आ रही है ब्रायन? देखिए, रशिया की अगर रणनीति की बात करें, उनका हम्म। रणनीति काफी स्टेबल या काफी स्टैग्नेंट रहा है। उनमें कोई चेंजेस नहीं दिखा उन्होंने। अगर हम रशिया ये 5 साल से जो ये युद्ध चल रहा है, ये जो वॉर चल रहा है या एस्केलेशन चल रहा है, ये रशिया का बहुत सेम विद स्टैग्नेंट एस्केलेशन है। जैसे एयर अटैक्स करना, मिसाइल दागना या ड्रोन्स करना। ड्रोन का जो कैपेबिलिटीज है रशिया के मुकाबले में, अगर आप 5 साल की ट्रेजेक्ट्री भी देखें, रशिया ने ज्यादातर एयर अटैक्स किए हैं, ड्रोन अटैक्स उन्होंने कम किया है। इंटरसेप्टिव ड्रोन यूक्रेन की बात है, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक ज्यादा किया है, एयर मिसाइल्स या एयर अटैक्स कम किए हैं। तो कहीं ना कहीं रशिया का यही रणनीति रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक करना, इंस्टॉलेशंस पे अटैक करना, ड्रोन डिपोज पे ठीक है। अटैक करना। और तो ये उसी मेन उसी के अकॉर्डिंग वो आज भी देखिए हमले कर रहा है। बहुत शुक्रिया।